क्या बनेगा बड़ा होकर, क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ, क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अपना घर बनाते देखोगे। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं गिरा। ये दरवाजा है, ये दरवाजा निकल जा, इधर निकल जा, घर से जा, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा अगले जा, हमेशा हमेशा अगले जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुझे। कुछ ऐसे ही एक नॉर्मल स्टूडेंट्स जो अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करता है, बट स्टूडेंट्स के माता पिता का सपना उनके लिए बहुत हाई लेवल के होते हैं। उन्हें चाहिए कि उनका बेटा या बेटी इंजीनियर, डॉक्टर या सफलता से जुड़ा कोई भी बड़ा प्रोफेशनल बन जाए, और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स स्टूडेंट्स पर इतना जोरदार दबाव और हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उम्मीदों का बोझ स्टूडेंट्स के कंधों पर बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स को उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका मेंटल हेल्थ खतरे में आ जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे रिजल्ट आते हैं, उनके माता पिता के सपनों से अलग निकलते हैं, और तब स्टूडेंट्स को लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ा है, और तब उनको बहुत सारे थॉट आने लगते हैं और उन पे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का साया छा जाता है। कभी कभी बोझ इतना बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए सहने के काबिल नहीं रहती, और कभी कभी ऐसे हालात में आते हैं कि वे अपने जीवन से हार मान लेते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का प्रेशर, उनकी एक्सपेक्टेशंस और वो नज़रअंदाज किया गया सच जो कभी किसी को दिखाई नहीं देता। ये वो कहानी है जो हर साल कोटा और दूसरे कॉम्पिटिटिव शहरों में दोबारा लिखी जाती है। एक स्टूडेंट जो सपने तो लेकर आता है पर कहीं न कहीं खो जाता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टूडेंट्स इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं। ये सिर्फ एग्जाम का प्रेशर है या कुछ और? क्या है वो वजह जो एक स्टूडेंट को एक अंधेरी सोच की तरफ ले जाती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो। हाल ही में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक 17 वर्षीय छात्रा ने परीक्षा से एक दिन पहले आत्महत्या कर ली। छात्र इस दौरान पढ़ाई का दबाव झेल नहीं पाए और इन छात्रों ने घरों या मरों में से पढ़ना पसंद किया और आत्महत्या कर ली। लेकिन इस साल 17 दिनों में 6 स्टूडेंट के सुसाइड से सब डरे हुए हैं। कोटा में पिछले 10 सालों में 127 स्टूडेंट पढ़ाई के दबाव की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son. आपको भी अगर माँ है, आपको भी माँ याद आता। अकेला मतलब कोई दोस्त सब अलग अलग जगह से, कोई अपना मतलब आदमी नहीं। हाँ, अकेलापन तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण एक्सपेक्टेशंस का बोझ। हर स्टूडेंट अपने साथ सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और सोसाइटी की उम्मीदों का एक भारी बोझ लेकर आता है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि एग्जाम क्लियर करना ही उनकी वैल्यू डिफाइन करता है, पर जब किसी स्टूडेंट को लगता है कि शायद वो इस एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर पा रहा तो वो गिल्ट महसूस करने लगता है। एक ऐसा गिल्ट जो सिर्फ एक मार्कशीट तक नहीं रहता बल्कि उनकी पूरी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगता है। दूसरा बड़ा कारण कॉम्पिटिशन्स का प्रेशर और अकेलापन। कोटा एक बेटर फील्ड है जहां हर स्टूडेंट एक इनविजिबल रेस में भाग रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट हर हफ्ते रैंक्स और टेस्ट पब्लिश करते हैं, और एक स्टूडेंट को लगता है कि अगर वो पीछे रहा तो कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक नंबर से नापने लगता है, और जब वो नंबर उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता तो वो अपने अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाने देता है। और तीसरा और सबसे ज़्यादा डेंजरस कारण फेलियर का डर। स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो उनका पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये सोच इस वजह से आती है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक सक्सेस फॉर्मूला प्रमोट करता है पर अल्टरनेटिव्स नहीं दिखाता। जब स्टूडेंट्स को हर तरफ से ये बोला जाता है कि अगर तुम इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बने तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, तो वो ये बात सच मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि फेल्यूर एक आखिरी मोड़ है जहाँ से लौटना इम्पॉसिबल है। ये सब मिलकर एक स्टूडेंट को उस मोड़ तक ले जाते हैं जहाँ उसको लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। जब एक्सपेक्टेशंस, कंपटीशन, फेल्यूर का डर और अकेलापन मिलकर एक इमोशनल ब्रेकडाउन क्रिएट कर देते हैं, तब एक स्टूडेंट एक्सट्रीम सोच तक पहुंच जाता है। और ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक पेरेंट्स ये समझने के लिए तैयार नहीं होंगे कि उनका प्रेशर ही एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी है। माता पिता अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा सोचना चाहते हैं, पर कभी कभी उनकी उम्मीद ही उनके बच्चे के लिए एक बोझ बन जाता है। जब एक पेरेंट कहता है कि बस एक बार IIT या नीट निकाल लो फिर जिंदगी सेट है, तो ये स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डर क्रिएट करता है। ये डर सिर्फ एग्जाम का नहीं होता, ये डर होता है अपनी फैमिली को डिसअपॉइंटेड करने का, एक ऐसा फेलियर का जो सिर्फ एक रिजल्ट तक नहीं बल्कि एक इमोशनल बैगेज बन जाता है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, पर क्या उनका बेस्ट उनके बच्चे की खुशी से बड़ा है? जब पेरेंट्स अपने बच्चे को ये कहकर कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो उसने रैंक लाई है, तो स्टूडेंट एग्जाम की टेंशन से ज्यादा अपनी वैल्यू को लेकर इनसिक्योर होने लगता है। जब एक पेरेंट इमोशनल प्रेशर डालने लगता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना मेहनत की है, अगर तुम फेल हो गए तो हमारा क्या होगा, तो स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम नहीं अपने जिंदगी को भी एक बर्डन महसूस करता है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पेरेंट्स सिर्फ मार्क्स पे ध्यान देते हैं,
इमोशंस पे नहीं। जब एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है तो उसको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, और मेहनत करो। पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। एक स्टूडेंट जब अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता, जब उसको लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तब वो अपने दुख के साथ अकेले रहने लगता है। और ये अकेलापन धीरे धीरे एक एक्सट्रीम थॉट में बदल सकता है। और ये सब तब तक होगा जब तक पेरेंट्स ये नहीं समझेंगे कि एग्ज़ाम एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं। अगर हर माँ बाप ये रियलाइज़ करे कि उनके बच्चे का मेंटल हेल्थ उनके मार्क्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो अपने बच्चे से सिर्फ सिलेबस की बात नहीं, उनके इमोशंस की बात भी करे, तो शायद स्टूडेंट्स का प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है और तब जाके वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एक पेरेंट्स का असली रोल सिर्फ एग्ज़ाम के रिजल्ट्स तक लिमिट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इमोशनली हैप्पी इंसान बनाने तक होना चाहिए। पर जितना ज़रूरी ये है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रेशर को समझे, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि एक स्टूडेंट अपने माँ बाप के इमोशंस को भी समझे। माता पिता हर वक्त एग्ज़ाम और फ्यूचर के टेंशन स्टूडेंट से ज़्यादा ले रहे होते हैं। उनकी उम्मीद सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे की सफलता से जुड़ी होती है। हर माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, उनको हर पॉसिबल कंफर्ट और सक्सेस देखना चाहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, उनकी माँ बाप उनसे बस एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, वो उनके लिए सपने भी देखते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को दुनिया के हर प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, पर जब एग्ज़ाम जैसे चैलेंजेस आते हैं तब उनका तरीका थोड़ा हार्श हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट्स का बुरा चाहते हैं। कई बार माँ बाप का तरीका गलत हो सकता है, उनका प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, पर उनका इंटेंशन हमेशा अपने बच्चे की भलाई के लिए ही होता है। जब माँ बाप कहते हैं कि मेहनत करो, ये ज़रूरी है, तो वो स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए कह रहे होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं होती, हर जगह चैलेंजेस आएंगे, हर जगह कंपटीशन होगा, और माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उस कंपटीशन से लड़ने के लिए तैयार हों। स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि उनके माँ बाप भी उनके स्ट्रेस को महसूस कर रहे होते हैं, उनको भी टेंशन होती है, उनको भी डर लगता है। जब एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता, जब अपने इमोशंस छुपाता है, तब माँ बाप को सिर्फ एग्जाम का नर्वसनेस दिखता है, पर उनके असली स्ट्रगल्स नहीं दिखते। अगर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करें, अपनी टेंशन शेयर करें, अपने डर को एक्सप्लेन करें, तो शायद माँ बाप भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं। माँ बाप का प्रेशर जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, पर स्टूडेंट्स को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स भी उनका बेस्ट ही चाहते हैं। अगर हर स्टूडेंट अपने माँ बाप से अपने इमोशंस ओपनली शेयर करे, अगर उनके स्ट्रगल्स को एक्सप्रेस करे, तो शायद पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशंस की जगह अंडरस्टैंडिंग्स देने लगे। क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पर माँ बाप और बच्चे का इमोशनल कनेक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सबसे जरूरी बात जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए कि एक एग्जाम सिर्फ एक जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। एक फेलियर किसी की आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता, एक रिजल्ट किसी के सपने का द एंड नहीं होता। एग्जाम एक माइलस्टोन हो सकता है, पर एग्जाम का रिजल्ट किसी की पूरी जर्नी का फैसला नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक IIT सीट या एक मेडिकल कॉलेज का एडमिशन नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें हजारों नए रास्ते मिल सकते हैं, नए सफर शुरू हो सकता है, नए तरीके से अपने ड्रीम्स पूरे किया जा सकते हैं। हर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, पर क्या एक पेपर एक इंसान का टैलेंट, स्ट्रगल और पोटेंशियल को डिफाइन कर सकता है? दुनिया में सिर्फ एग्जाम ही सक्सेस का रास्ता नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो एक स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर से हटकर भी एक्सप्लोर कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक स्टूडेंट एग्जाम के फेलियर को अपनी जिंदगी का फेलियर मान लेता है, तब उसके सोचने की एबिलिटी सिर्फ एक नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगती है। जब उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड होंगे, सोसाइटी उन्हें जज करेगी, तो वो एग्जाम की हार को एक सेम समझने लगते हैं। पर सच ये है कि दुनिया सिर्फ एग्जाम पास करने वालों से नहीं चलती, बल्कि नई सोच रखने वालों से चलती है। सक्सेस सिर्फ एक फिक्स्ड डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं है, हर इंसान अपने तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। और सबसे बड़ा सच, कोई भी एग्जाम एक इंसान की पूरी कहानी लिखने का हक नहीं रखता। अगर एक स्टूडेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ड्रीम्स खत्म हो गए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसको एक नए सफर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। अगर स्टूडेंट्स अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, अगर वो अपने एग्जाम के रिजल्ट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखें, अगर वो अपने इंटरेस्ट और पैशन को एक्सप्लोर करें, तो शायद उन्हें अपनी जिंदगी का असली रास्ता मिल सकता है। क्योंकि एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, पर एग्जाम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। भाई एक बात समझ लो, जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है। तुम जितना भी प्रेशर महसूस कर रहे हो, जितना भी टेंशन ले रहे हो, एक पेपर डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम कितना वैल्यूएबल हो। मैं जानता हूँ कि जब एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है, जब पेरेंट्स की उम्मीदें हर दिन एक नया स्ट्रेस क्रिएट करती है, तब लगता है कि एग्जाम ही सब कुछ है। पर भाई एक फेलियर किसी की कहानी का आखिरी पेज नहीं होता, बल्कि एक नए चैप्टर का शुरुआत होता है। एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर क्या सिर्फ एक सीट के लिए अपनी पूरी लाइफ दे देना सही है? तुम्हारे अंदर जितना भी ताकत है,
जितना टैलेंट है, जितने सपने हैं, क्या वो सिर्फ एक रिजल्ट डिफाइन करेगा? हर स्टूडेंट्स जो प्रेशर महसूस कर रहा है उसको एक चीज़ समझना जरूरी है, जिंदगी में सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, बहुत सारे रास्ते होते हैं जो इक्वली अमेजिंग हो सकते हैं। तुम जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, एक बार अपने अंदर झांक के देखो। तुम्हें सिर्फ एग्जाम नहीं, एक नए सफर की जरूरत है। भाई अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो एक बार रुको, सोचो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या एक रिजल्ट सच में तुम्हारी पूरी लाइफ का फैसला ले सकता है? जिंदगी सिर्फ एक मार्कशीट से बड़ी होती है। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि भाई तुम्हारी वैल्यू एक पेपर से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से डिफाइन होता है। और तुम्हें यह समझना होगा कि हर फेलियर एक नए सक्सेस की शुरुआत हो सकती है। जिंदगी एग्जाम से बड़ी है और तुम्हारे अंदर जितना ताकत है उससे दुनिया बदल सकती है। बस एक बार सोचने की डायरेक्शन बदलनी होगी और एक नए सफर की शुरुआत करनी होगी। भाई समझ लो कि तुम सिर्फ एक रिजल्ट नहीं हो, तुम एक कहानी हो जो अभी लिखी जा रही है और उसे रुकने मत दो। भाई आज चाहे अंधेरा हो लेकिन कल सुबह जरूर आएगी। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। तो खुद पे भरोसा रखो, हौसला मत खोना और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और असली हीरो वही होता है जो हार के बाद भी मुस्कुरा के खड़ा हो जाता है। तो चलो उठो और नए सपने की तरफ कदम बढ़ाओ, क्योंकि असली जीत तो तब होती है जब तुम खुद को हार नहीं देते।